गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में जैसे लिखा, हमने पिछले पार्ट में बताया कि बल जागृत किया जा रहा है और बल तो सब में है ही। बल क्या, किसी ऐसा कोई भी बानर था उस सेना में जो सीता का पता लगाने गए जिनमें बल ना हो? अरे भैया, बल तो सबके था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो गिद्धराज संपाति ने कहा था, तो उसकी परीक्षा जामवंत जी ले रहे थे। संपाति ने कहा था कि मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार, और बूढ़ भयो नत करते हो कछुक कछुक सहाय तुम्हार। मैं बुढ़ा हो गया, नहीं मदद भी करता। जो लांघई सत जोजन सागर, राम काज करे सुमति आगर। जो इस सत जोजन सागर को पार करेगा वही राम काज करेगा। तो इनमें गूढ़ तत्व है, इसको हमने पिछले पार्ट में बताया है। और अब आज हम आपको बता रहे हैं कि भगवान हनुमान जी ही क्यों राम काज करने गए। राम काज ही है ये, भगवान राम काज करने जा रहे हैं, आगे स्पष्ट होता जाएगा। तो भगवान हनुमान जी ही क्यों वहां गए, अब इसको भी समझने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि भगवान हनुमान जी को ही स्पेशल रूप से, मुख्य रूप से भगवान राम ने इस कार्य के लिए भेजा ही था। बाकी लोगों को तो सीता का पता लगाने के लिए भेजा जा रहा है, और भगवान हनुमान जी को राम ने स्पष्ट रूप से कहा। और यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है, लेकिन आप उसको भूल जाते हो। आप चौपाई में देखो, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पीछे पवन तनय सिर नावा, और जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। वो मुद्रिका किसको दी गई थी? प्रभु ने हनुमान जी को दिया। और कब हनुमान जी को दिया? जब सारे बानरों ने सीता की खोज में जाने से पहले भगवान को प्रणाम करके, एक एक सारे बानर जितने थे भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करके वो आगे बढ़ते गए। इसके बाद भगवान ने हनुमान जी को बुलाया और उनको बताया कि पीछे पवन तनय सिरनावा। सबसे बाद में हनुमान जी जाते हैं और वो भगवान को शीश नवाते हैं, और जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। जब भगवान हनुमान जी भगवान राम को प्रणाम करते हैं, तो भगवान राम उनको अपने पास बुला करके और उनको मुद्रिका देते हैं और कहते हैं कि इसको माता सीता को देना है। अब स्पष्ट हो गया कि नहीं कि भगवान हनुमान जी को ही इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, क्योंकि मुद्रिका हनुमान जी के पास थी, इसलिए हनुमान जी को ही वहां जाना है। अब क्यों जाना है? चाहते तो भगवान तो यद्यपि प्रभु जान ही सब बाता, राजनीत राखई सुर त्राता। वो तो केवल राजनीति के लिए सब ये काम कर रहे हैं, समाज को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए। भगवान को सब पता है कि सीता जी कहाँ है, सीता जी कैसे मिलेंगी, सीता जी किसके पास है, सब पता है। लेकिन इस समाज को एक शुद्ध राजनीति और शुद्ध दिशा देने के लिए वो तो ये लीला कर रहे हैं मानव रूप पे, लेकिन लोग केवल कथा सुनते हैं, उसकी सीख जो है मूल तत्व उसको नहीं ध्यान देते हैं। तो भगवान हनुमान जी को भगवान राम ने केवल इसीलिए उनको लंका भेज रहे हैं कि पूरी रामायण भगवान राम के चरित्र से भरी पड़ी है, और भक्तराज हनुमान जी की अगर इस रामायण में प्रतिष्ठा नहीं होगी, उनका चरित्र नहीं उभरेगा, तो फिर भगवान को कैसे तृप्ति होगी। भगवान तो भक्त के हृदय में वास करते हैं, और भक्त ही उनको अतिशय प्रिय है, और हनुमान जी से बड़ा तो कोई भक्त है नहीं उनका। तो भगवान राम अपने भक्त की महिमा उजागर करने के लिए हनुमान जी को लंका भेज रहे हैं। और हनुमान जी ने जब कहा, यही बात किष्किंधा के अंतिम चौपाइयों में है, कि जब हनुमान जी ने कहा कि सहित सहाय रावण ही मारी, यानो यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखाओ ने दीजे मोही। तो जामवंत ने मना कर दिया कि नहीं, तुम केवल सीता का पता लगा करके आ जाओ, बाकी का काम भगवान करेंगे। क्योंकि अगर ये भी काम तुम ही कर दोगे तो लोग बाद में यही कहेंगे कि अगर हनुमान जी सीता न लाते तो भगवान राम तो सीता को खो चुके थे, भगवान की महिमा यहाँ पर कम होगी, तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी। इसलिए
तुम अपना काम करो, तुम्हारे लिए भगवान ने यही कहा है कि केवल सीता का पता लगाया हो, और बाकी काम जब भगवान तुम आकर के यहाँ बताओगे तो पूर्ण सेना को सजा करके भगवान जब लंका जाएंगे और निशाचरों का वध करके अपना ये कौशल और अपना पराक्रम दिखाएंगे, तब सारे देवता ऋषि मुनि इत्यादि सब उनका गुणगान करेंगे। उस समय भगवान की प्रतिष्ठा होगी। तो हनुमान जी को तो मना कर दिया गया, हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजा गया, और है जा किस लिए रहे हैं? राम काज के लिए। राम काज लगी तब अवतारा। राम काज सुन करके ही वो विशाल काय शरीर हो गया उनका। सुनते भय पर्वताकारा कनक बरन तम तेज विराजा मानव पर गिरिन कर राजा सिंहनाद कर बारही बारा लीलहि नागों जल निधिकारा सहित सहाय राव नहीं मारी आनो यहाँ त्रिकूट उपारी जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दी जाओ मोही। तो जामवंत ने कहा इतना करहु तात तुम जाई सीते हेतु कहाउ सुधि आई तब भुजबल निज राजीव नैना कौतुक लाग संग कपि सेना। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया हनुमान जी ने कि राम काज क्या है? रावण जैसे असुरों का विनाश ही तो राम काज है। और हनुमान जी चल देते हैं जब राम काज के लिए, तो होता क्या है कि राम काज के लिए जब हनुमान जी जाते हैं तो सुंदर कांड में शांतम सस्वतम प्रमेय मनखम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्म समु खड़ेन्द्र से मनीषम वेदांत वेद्यम विमुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम। भगवान की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी किस तरीके से कर रहे हैं कि भगवान तो शांताकार स्वरूप है, भगवान नारायण ही, भगवान हरि ही जो मनुष्य के रूप में राम के रूप में है, और भगवान की वंदना इन श्लोकों में करके और फिर इसके बाद हनुमान जी जब चलते हैं तो क्या होता है? जात पवन सुत देवन देखा जाने कहु बल बुद्धि विशेखा सुरसा नाम अहिन कह माता पठैन ताई कही यह बाता। अब आप देखो कि इधर परीक्षा पहले जामवंत ने लिया, संपाति ने बताया था हनुमान जी का की परीक्षा और सेना के अन्य लोगों की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में हनुमान जी पास हुए। अब अभी भी देवताओं को शंका है कि राम काज ये कर सकते हैं कि नहीं। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहु बल बुद्धि विशेखा। उनकी बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने पुनः फिर माता सुरसा को भेज दिया। सुरसा नाम ही निकय माता पठई नाई कही तही बाता आज सुरन मोहि दीर हारा। तो अब सुरसा भगवान की परीक्षा लेने आ गई। हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि राम काज करी फिर मैं आऊँ सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊँ तब तो बदन बैठी हूँ आई सत्य खाऊं मैं जान दे माई। बार बार राम काज आ रहा है ना। भगवान हनुमान जी भी कह रहे हैं कि हमको राम काज करके आ जाने दो, फिर हम आपका ग्रास बन जाएंगे, आप हमारा ग्रह हमको खा लेना, लेकिन अभी राम काज के लिए हमें जाने दो। लेकिन सुरसा किस चीज के लिए कौन सी परीक्षा ले रही है कि क्या हनुमान जी राम काज कर सकते हैं कि नहीं। यही तो परीक्षण हो रहा है कि हनुमान जी राम काज करने के लायक हैं कि नहीं। क्योंकि राम काज के लिए ही तो सारे देवताओं ने और पृथ्वी स्वयं जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना किया था। तब नारायण ने इनको आश्वासन दिया देवताओं को कि हम मनुष्य रूप में अवतरित होकर के इस निशाचरी साम्राज्य का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। अब वो राम काज का इंतजार देवताओं को है कि कब प्रभु राम, चूंकि उस समय जय विधि होई धर्म निर्मूला करहीं चलहीं सदा वेद प्रतिकूला विप्रधेन सुर जहाँ लग पाऊं नगर गांव पुर आग लगाऊं। यही तो सुरी साम्राज्य था रावण का। और इसी साम्राज्य को चलत दसानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ समय सुर रवनी रावण आवत देख सकोहा देव छिपहि मेरी गुर खोआ। तो इस सारे अत्याचार से मुक्ति के लिए ही तो भगवान राम का अवतार हुआ, और उस अवतार का जो मुख्य उद्देश्य था देवताओं का काज करना, देवताओं की प्रार्थना के द्वारा ही भगवान रामावतार में अवतरित हुए। अब भगवान राम हनुमान जी को भेज दिया राम काज करने के लिए। देवता समझ रहे कि राम काज करेंगे, तो देवताओं को शंका स्वाभाविक है होगी कि नहीं होगी कि ये हनुमान जी राम काज कर पाएंगे कि नहीं। तो उन्होंने सुरसा को भेज दिया, और सुरसा परीक्षा कैसे ले रही हैं कि सुरसा अपने मुख को इतना विशाल कर दिया कि शतयोजन तहि आनन कीन्हा। माने पहले तो सुरसा अपना मुख धीरे धीरे बढ़ा रही हैं, तुरंत पवन सुत 32 कीन्हा,
तो जैसे जैसे सुरसा बढ़ाती हैं उससे दुगना भगवान रूप अपना बनाते जाते हैं, अपना मुख विस्तृत करते जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख विस्तृत किया तो भगवान ने, हनुमान जी ने छोटा सा स्वरूप धारण करके और उनके मुख में प्रवेश करके कान से बाहर आ गए। अब आने के बाद वो हाथ जोड़ करके माता के पास खड़े हो गए कि माता अब हमें आशीर्वाद दो और हम राम काज के लिए जाएं। तो देखो अब यहाँ पर सुरसा ने क्या परीक्षा लिया, बुद्धि का भी और बल का भी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। ये बल की परीक्षा सुरसा ने ले लिया कि भगवान बलिष्ठ हैं, ये सब काज कर सकते हैं, महाबली है, महापराक्रमी है, महावीर हैं। लेकिन पराक्रम होने के बाद भी उस पराक्रम का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, अगर ये ज्ञान नहीं है तो फिर पराक्रम किसी काम का नहीं है। पराक्रमी रावण भी है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, वो धर्म के अहित में, धर्म के विरोध में अपने पराक्रम को प्रयोग कर रहा है। और यहाँ पर हनुमान जी धर्म की रक्षा के लिए और नीति और संस्कार युक्त होकर के उस पराक्रम का उपयोग कर रहे हैं। सुरसा को जान रहे हैं कि अभी हमको इनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं, जब हमारा काम साधारणतया बन जाए तो हमको लड़ाई से क्या करना है। और उनको ये नहीं पता है, वो तो परीक्षण हो रहा है, लेकिन भगवान ने समझा कि हमारा देखते हैं, प्रयास करते हैं, हम अगर बिना लड़े, बिना किसी का हित किए अगर हमारा काज हो जाता है तो हम कर लेंगे। तो सुरसा जैसे ही सुरसा अपना शरीर विस्तृत किया, उन्होंने देखा हमारा काम बन जाएगा, वो बाहर आ गए। बाहर आकर के हाथ जोड़ करके सुरसा से प्रार्थना किया तो परिणाम क्या मिला कि सुरसा ने पहला आशीर्वाद लंका जाने की सुरसा ने दिया कि राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। भगवान को खुशी हुई कि नहीं। सुरसा ने बुद्धि का भी परीक्षण कर लिया और बल का भी। बुद्धि का ये परीक्षण किया कि बिना लड़े, और वो इतने विशाल काय शरीरधारी सुरसा को, सुरसा की योजनाओं को फेल करके और अपना काम बना लिया। और बल इसलिए कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जितना भी सुरसा ने ताकत दिखाई उससे दूनी ताकत दिखाई। और जैसे ही उनका काम बनने वाला हुआ तो एकदम छोटे से बन गए। कब बड़ा होना है, कब ताकत दिखानी है और कब हमको छोटा होना है, कब हाथ जोड़ना है, अगर ये ज्ञान नहीं है तो कैसे आप राम काज कर पाओगे। ये राजनीति है, गोस्वामी जी ने राजनीति भरी है रामायण में। और इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो फिर देखो क्या होता है। माता सुरसा ने तो आशीर्वाद दे दिया, अब इसके बाद जैसे ही चलते हैं तो फिर क्या होता है कि निश्चर एक सिंधु महारही, करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनकै परिछाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, ताहि कपट कपि तुरतहि चीन्हा, ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर 1 मिनट की भगवान ने, हनुमान जी ने देर नहीं लगाई। और जैसे ही उनको लगा कि अरे ये तो अदृश्य रूप में कोई ऐसा राक्षस है जो हमें खींच रहा है। वो राक्षस कौन था, वो सिंधिका नाम की राक्षसी समुद्र में जो रह रही थी, तो वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। तो जो दुश्मन, जो शत्रु दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं, उनसे तो हर व्यक्ति लड़ सकता है। लेकिन जो अदृश्य रूप शत्रुधारी होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, वो आपका कितना बड़ा नुकसान कर जाए ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको जो दृष्टिगत होने वाले शत्रु हैं उनसे ज्यादा आपको जो अदृश्य रूप शत्रु हैं उनसे होशियार होना पड़ेगा। तो किसी भी रूप में आपका ग्रास कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं, आपका नुकसान कर सकते हैं। तो वहां पर भगवान सोच नहीं रहे। जैसे ही उनको लगा कि यार ये दिखाई भी नहीं दे रहा और ये कौन है जो हमको खींच रहा है, हमें मारना चाह रहा है, तो भगवान को जैसे ही ये आभास हुआ तो उन्होंने अपनी पहले से ही योजना बना लिया और तुरंत उस सिंहिका को, तुरंत कोई सोच विचार नहीं कि स्त्री है कि पुरुष है कि क्या है क्या नहीं है, और उसका तुरंत वध कर दिया। ताहि मारी मारु सतु वीरा, बारिधि पारि गयो मति धीरा। और वो इसलिए मत धीरा, धीर बुद्धि वाले वो हनुमान जी उस समुद्र के पार चले जाते हैं। यही तो बुद्धि का प्रयोग है, बल का, बुद्धि का भगवान प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। यही परीक्षण तो जामवंत ने लिया था।
आप हनुमान जी से सीखो तो कि हनुमान जी किस तरीके से राम काज कर रहे हैं और उनमें कौन कौन से गुण हैं, किस तरीके वो रावण जैसे शक्तिशाली की लंका में प्रवेश कर रहे हैं। और उसके बाद फिर देखो कि हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि सोने की लंका है, चौहट हट सुभट बीती चार पुर बहु विधि बना। माने संसार का सारा सुख लंका में है, कोई ऐसी चीज नहीं जो लंका में न हो। कहुमाल दे विशाल शैल समान अति बल गरजही नारा अकेरन वीरय बहुविध एक एकन तरजही। माने एक से एक वहां पर वीर महावीर सुरनाग नर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, देवताओं इत्यादि की कन्याएं वहां पर लोगों का मन मोह रही हैं, सौंदर्य भरा पड़ा है, सुख भरा पड़ा है। इसके बाद भी असुरों की लंका में क्या हो रहा है, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। कहीं मनुष्य का मांस खाया जा रहा, कहीं गधे का मांस खाया जा रहा, कहीं घोड़े का मांस खाया जा रहा। ये है असुरी साम्राज्य। यही तो हनुमान जी देख रहे हैं, यही तो आप आंख खोल करके देखो दुनिया में क्या हो रहा है कि लोग ज्ञान तुमको कौन दे रहे हैं, जो स्वयं कोई भैंसा कोई बकरा कोई गधा कोई ऊंट ये सब खाने वाले और तुमको ज्ञान दे रहे हैं ये लंकावासी। और तुम अपने आप को जान ही नहीं पा रहे हो, उनके पीछे पीछे लगे हो, उनको श्रेष्ठ मान रहे हो। हनुमान जी ने देखा कि ये असुरों की लंका में तो सारा सुख भरा पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी ये मांस भक्षी निशाचर कुकर्मों में लिप्त हैं। और ऐसे कुकर्मियों के यहाँ आपको बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है। आज लोग जिस सुख के लिए तमाम तमाम अनर्गल कार्य करते हैं, वैसे करोड़ों गुना ज्यादा सुख लंका में भरे पड़े थे, लेकिन हनुमान जी का आकर्षण लंका में नहीं हुआ। चाहे तो अगर वो चाहते तो रावण को मार सकते थे, पहले ही उन्होंने कह दिया था कि रावण को मार करके हम पूरी लंका उठा लाएं, अपने बल का तो पहले उन्होंने ही बखान कर दिया, बता दिया। लेकिन भगवान हनुमान जी को इन सारे सुखों से मतलब नहीं है, वो तो धर्म की स्थापना के लिए राम काज के लिए गए हैं। तो वहां पर अपने जहां पर पाप हो, जहां पर अनीति हो, जहां पर ऐसे कुकर्म हो, तो सज्जन व्यक्ति वहां पर बहुत छोटा सा रूप धारण कर लेता है कि इन पापों का की छींट भी हमारे ऊपर ना पड़े। तो भगवान हनुमान जी अत्यंत छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं। और लंका में जब वो प्रवेश करते हैं तो फिर उन्हें कौन मिलती है, लंकिनी। फिर लंकिनी मिली, सिंगिका मिली, सुरसा मिली, अब कौन मिल रही है, लंकिनी। तो ये महिलाएं जो होती है ना, ये महिलाएं सुरसा के रूप में आपका परीक्षण करके आशीर्वाद भी देने वाली होती हैं, जो माता बन करके आशीर्वाद दे देंगी। और ये अदृश्य रूप से तुम्हारी शक्ति को खींच करके विनाश का कारण भी बन सकती हैं। और वही लंकनी फिर आज रास्ता रोकने के लिए इसी रूप में खड़ी हो गई और उसने हनुमान जी को कहा कि अरे तू कौन है, हमसे बिना पूछे इस लंका में घुसा चला जा रहा है, और तो ठहर मैं तेरा वध करूंगी। हनुमान जी ने कहा कि कौन है तू, तो उसने कहा कि हम इस लंका के पहरेदार हैं और इस लंका की रखवाली करते हैं। जो भी यहाँ चोरी से इस लंका में प्रवेश करता है हम उसका वध कर देते हैं। और नाम लंकनी एक निश्चरी शोका चरिस मोहिनिंदरी मुटिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ठनमनी। जैसे उसने कहा कि मैं लंकिनी हूँ और तू मेरा निरादर करके इस लंका में घुसा चला जा रहा, मैं तो इसकी रक्षा करने वाली हूँ और यहाँ किसी चोर का प्रवेश नहीं हो सकता है, वो हमारा आहार बन जाएगा। हनुमान जी हंसने लगे और जोर से कहा कि मूर्ख, तू चोरों का भक्षण करती है और इस संसार का सबसे बड़ा चोर रावण जो तेरा राजा बना बैठा है, तू उसकी चाकरी कर रही, उसकी गुलामी कर रही, उस चोर की गुलाम कह रही है कि चोरों को नहीं घुसने दिया जाता है। तो तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन है, और इस संसार में रावण से बड़ा चोर कौन है जो माता सीता का ही हरण करके और चोरी से इस लंका में बैठाए हुए अशोक वाटिका में। तो भगवान हनुमान ने उसको मुटिका मारी, मूसा मारा, उसके खून बहने लगा।
मुटिका एक महाकपियनी, रुधिर बमत ठरन धरनी ठनमनी, वो गिर पड़ी। तो ऐसे लोगों को जान से मारने की जरूरत नहीं है। ये गुलाम है, ये किसी कारण बस किसी के गुलाम बने हुए हैं, किसी स्वार्थ में गुलाम बने हुए हैं। तो अगर ये बध के लायक नहीं है तो ये तुम्हारे डांट से, दपट से और हल्का फुल्का बल प्रयोग करने से ही ये सुधर जाएंगे। तो भगवान ने उसका सारा रक्त निकाल करके उसको विरक्त कर दिया। और जब वो विरक्त हो गई तो उसकी आंखें खुल गई कि अरे ये तो रावण तो हमारे साथ हमको धोखे से यहाँ रखे हुए था, और वास्तविक रूप से तो हनुमान जी बलशाली हैं। और उसको ज्ञान हो गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा कि वो तो सात्विक थी, उसका उद्धार हो गया, लेकिन हम इसका यथार्थ में कह रहे हैं कि उसको ज्ञान मिल गया और वो भक्त बन गई भगवान की। तो राम काज करने के लिए हनुमान जी ने कितनी परीक्षाएं दी। राम काज तुम भी कर सकते हो, बस आपको भगवान राम से प्रीत करनी पड़ेगी और अपने को विवेकवान बनाना पड़ेगा, अपने आप को ज्ञानवान बनाना पड़ेगा। आप किसी के बहकावे में ना हो, आपके दिमाग में कोई अपनी विचारधारा ना डाले, आप अपने दिमाग में शास्त्रों की विचारधारा डालो और रामायण को बार बार पढ़ो। गोस्वामी जी से अच्छा शायद इस संसार में अब कोई दूसरा कलयुग में आपको ज्ञान नहीं दे सकता है। जो ज्ञान उन्होंने रामायण के माध्यम से दिया, उसके तथ्य को समझो, उसके तत्व को समझो, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप किसी के बहकाव में आओगे तो लोग एक चौपाई उठाएंगे, एक दोहा उठाएंगे, कहीं से कोई श्लोक उठाएंगे और अर्थ का अनर्थ करके आपको दिग्भ्रमित कर देंगे। अब आगे का वृत्तांत आगे के पार्ट में। अगर हमारी ये बातें आपको समझ में आती हैं तो हमारा प्रोत्साहन करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं और बताएं कि आप हमसे क्या जानना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की अगर ज्योतिषीय जानकारी चाहिए तो वो भी आप हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं।